हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें सिर्फ एंग्जाइटी है, ना कि कोई और बीमारी है। तो आप कहोगे कि सर एंग्जाइटी तो बहुत ही बेकार बीमारी है, आप कह रहे हो कि हमें भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए कि हमें एंग्जाइटी होगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए भगवान का थैंक्स करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर दोस्तों मान लो बाई चांस आपको एंग्जाइटी ना होती, आपको जैसे छाती में दर्द हो रहा है या ब्रेन में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या फिर मान लो कोई अदर मतलब स्टमक इशू कोई है, स्टमक अल्सर्स हैं या फिर स्टमक में कोई मतलब पेन हो रहा है, और वो दोस्तों डायग्नोज होकर निकलते कि भाई आपको सच में स्टमक कैंसर है या फिर लीवर कैंसर है या फिर कोलन कैंसर है या फिर आपको ब्रेन ट्यूमर है या फिर आपकी आई साइड सच में वीक हो गई है या फिर आपको आपकी नर्व इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, डिजेनरेट हो चुकी हैं कि आपको डिजीनेस परमानेंट रहेगा, आपको सर्वाइकल है या फिर आपको हार्ट की सच में कोई ना कोई ब्लॉकेज है या फिर हार्ट आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई ना कोई रिदम प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको कैसा फील होता? अगर आप गहराई में सोचोगे तो ये टॉपिक सोचने वाला है कि ये आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंग्जाइटी है, मतलब एक बीमारी का डर है, ना कि सच में कोई बीमारी है। अगर दोस्तों हम सोचते रहते हैं, टेस्ट कराते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, मैं भी जाता था, आप भी जाते होंगे, ईसीजी करवा लिया, इको करवा लिया, सीटी स्कैन करा लेता हूँ ब्रेन का, सिटी एंजियोग्राफी करा लेता हूँ या फिर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जो भी टेस्ट हो सकते हैं पॉसिबल, जो हमें नॉलेज इस बात की नॉलेज है उसके टेस्ट करा लेते हैं। और उस टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, फिर हम उसको देख के निराश होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं निकला, क्या मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, फिर हम और एडवांस टेस्ट की तरफ फिर और रिसर्च करते हैं, गूगल पे जाके या किसी डॉक्टर से पूछो, सर मेरा इको तो नॉर्मल है, मेरा ईसीजी नॉर्मल है, पर मेरे को तब भी चेस्ट में पेन क्यों है, सर मेरा सीटी स्कैन नॉर्मल है पर तब भी मेरे को सर में चक्कर आते हैं और क्या नाम है, सर में भारीपन रहता है और एक साइड में दर्द रहता है, ऐसा क्यों है? या पेट में मेरे को 24 घंटे दर्द बना रहता है पर मेरा अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, एलएफटी नॉर्मल है, केएफटी नॉर्मल है, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, पर फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, पूरे दिन परेशान रहता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे को बीमारी है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, छाती में दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है आपको कुछ नहीं, आपको एंग्जाइटी है, पर आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। और दोस्तों अगर मान लो उसके अंदर, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ निकलना नहीं चाहिए, अगर बाई चांस कोई कैंसर्स के कुछ मार्कर्स जो टेस्ट हैं वो उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, फिर आपका एडवांस टेस्ट के लिए बायोप्सी वगैरह के लिए भेजा जाए, या आपके हार्ट के अंदर का ब्लॉकेज आ जाए, आपको फिर और भाई एडवांस टेस्ट के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, या फिर मतलब ईसीजी में कुछ अब नॉर्मलिटी आई तो इको के लिए भेजा जाए, इको के बाद आपको एंजियोग्राफी के लिए भेजा जाए, सिटी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, या फिर आपके कोई कोलोनोस्कोपी में कोई चीज़ अल्सर वगैरह या कोई चीज़ छोटा ट्यूमर दिख जाए जो कि कुछ बिल्कुल हार्मलेस है या फिर सच में हार्मफुल है, उसकी बायोप्सी करने के लिए आपको भेजा जाए, और उसके लिए आप वेट करोगे और सच में पॉजिटिव निकल आए बाई चांस, तो दोस्तों भगवान को क्या बोलोगे कि मुझे एंग्जाइटी ही ठीक थी, बल्कि इन बीमारी से अच्छी। तो मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको एंग्जाइटी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मस्त मौला जी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, किसी भी की टेंशन नहीं है, अपनी बॉडी के लिए केयर नहीं करते हैं। आप उनको देखते हो कि यार ये तो पिज़्ज़ा भी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, इसको एंग्जाइटी नहीं हो रही, हमें क्या है, 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिए, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आधे घंटे बाद अपने आप पता नहीं शुगर स्पाइक होता है या फिर सच में कोई माइंड में केमिकल इम्बेलेंस होता है और हम एकदम से घबराने लगते हैं, गंदी सी फीलिंग आने लगती है, अजीब सी घबराहट घुटन सी होने लगती है हमें। पर वो तो बंदा एकदम मस्त वाला जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाए जा रहा है, पी जा रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है 800-900 पहुंच रहा हो, हमें कोई, हमारे तो 200 से 201 पहुंच गया तो हमें उसमें दिक्कत होने लग जाती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर 100 मतलब जितना होना चाहिए, आई थिंक 150 के आसपास 151 पहुंच गया तो वो भी हमें दिक्कत होने लगती है, हम चाहिए हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो अगर दोस्तों मान लो वो बेफिक्र जी रहा है और आपका एंग्जाइटी और आप फिक्र से जी रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, तो आपको भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप अपनी बॉडी के लिए सोच रहे हो और अपनी लाइफ को, आपकी लॉन्गिटिविटी को बढ़ा रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवान का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी है, ना कि सच में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। बहुत से लोग एच से डर जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, ब्लड डोनेट करने जाते हैं ताकि उसमें एच का टेस्ट हो जाए। मैं भी गया था, बाल कटाने डरते हैं, रेज़र लगवाने डरते हैं ताकि कहीं अगर किसी एचआईवी वाले को कट लगा हुआ है तो मेरे को कट लग गया तो मेरे को भी एचआईवी हो जाएगा। दोस्तों उसकी एंग्जाइटी होना बिल्कुल नॉर्मल है, और डॉक्टर एंग्जाइटी कैसे लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेवल 1 मानते हैं। पर हम लोग जो एंग्जाइटी के सफर हैं, जिनका एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रखा है या पैनिक डिसऑर्डर हो रखा है, हम लोगों के लिए दोस्तों एंग्जाइटी बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब हमने इस फेज़ को ऐसा मान लिया कि सबसे गंदा फेज़ हमारा लाइफ का यही है। दोस्तों मैं कहता हूँ अगर आपको सच में ही गंदा फेज़ जाना है तो किसी हार्ट अटैक पेशेंट से मिलिए, या फिर किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाइए, या फिर कैंसर वार्ड में जाके देखिए। आप बोलोगे कि एंग्जाइटी ही ठीक है यार, फिक्र होना ही ठीक है, सच में बीमारी होना बेकार है। पर फिर भी दोस्तों हमें एंग्जाइटी को हराना है, और एंग्जाइटी से जो हमें सीख मिली है, जो हमें इसके अंदर सीखने को मिला है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, या फिर ये हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर वो हेल्थ के लिए बेकार है, और जो हमने हेल्दी हैबिट्स पाली हैं, सुबह जल्दी उठना, योगा प्राणायाम को 10 से 15 मिनट देना, माइंडफुल रीडिंग,
फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल, वॉक करना, रनिंग करना, फिज़िकली एक्टिव रहना, ये हमारी लॉन्गेविटी को बढ़ाता है और कहीं न कहीं आपको हेल्दी मतलब एक लंबी और हेल्दी लाइफ़, दोस्तों लंबी लाइफ़ तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए तो आप हो सकता है 20 साल भी खींच दो। आपके साथ उम्र 60-70 साल है, 20 साल तक आप कैंसर पड़े रहे। वो लाइफ़ नहीं जियोगे आप। अगर आपको एंग्ज़ायटी हुई है और आप एंग्ज़ायटी से कुछ सीखे हो और एंग्ज़ायटी से निकल गए हो, तो आपको ये जो फ़ेज़ था ना भगवान ने आपको सिखाने के लिए भेजा है। और दोस्तों एंग्ज़ायटी के बाद आदमी लाइफ़ को इतना सीरियस नहीं लेता है। मतलब लाइफ़ को इतनी, अब जैसे एंग्ज़ायटी के अंदर हमें क्या है, हमें अपनी जान बहुत प्यारी लगती है। पर जब एंग्ज़ायटी से आप निकल जाते हैं ना, तब सोचते हैं यार इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंटल स्टेट को बिगाड़ती है। हम लाइफ़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि हल्की सी खरोंच भी हमारी बॉडी पे नहीं आना चाहिए, हल्के से रिंकल्स भी, एक फुंसी भी नहीं होनी चाहिए। इतनी परफेक्शनिज़्म की तरफ भागने लगते हैं कि हमारा माइंड कहीं न कहीं ना ये भी कर लो, वो भी कर लो, योगा 10 मिनट कर लो, 1 घंटा वॉक कर लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, च्यवनप्राश भी खाना है, विटामिन बी 12 भी लेनी है, फिश ऑयल भी लेना है, D3 भी लेना है, मतलब हर चीज़ की तरफ हम भागते हैं एक तरीके से। और वो कहीं न कहीं हमको ओवर बॉदरेशन में डाल देता है कि हमें इतनी ज़्यादा बॉदरेशन होने लग जाती है कि हम ज़िंदगी खुल के जी नहीं पाते हैं। तो एंग्ज़ायटी से जब निकल जाओगे या फिर एंग्ज़ायटी की अगर आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो आपको लाइफ़ और एन्जॉय करके जी पाओगे और प्रेशरलेस लाइफ़, मतलब आप किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लोगे। आपको पता है कि यार उस टाइम मेरे को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स आ रहे थे, मेरे को हार्ट अटैक हो जाता तो मैं मर जाता। उससे बड़ी आपको कोई फीलिंग आएगी नहीं लाइफ़ के अंदर। आपको पता है कोई जॉब छूट गई तो छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइप के आप एटीट्यूड में आ जाओगे। एक मोंक मोड बोलते हैं या फिर एक जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ़ की असली मीनिंग को आप समझ जाओगे। तो दोस्तों जो उसके साथ एंग्ज़ायटी होती है ना, तो उसको भगवान का हमेशा थैंक बोलना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के बारे में और अपने आपको इतना मेडिकली अवेयर हो जाते हो आप कि आपको पता है किस नेगेटिव पॉजिटिव क्या है टेस्ट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, आपको मेडिसिन कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, हर चीज़ की आपको साइड, मतलब आप आधे डॉक्टर बन जाते हो। तो आपको कोई भी डॉक्टर ब्लफ नहीं कर पाएगा मेडिकल लाइन में, आपको जल्दी से कोई क्या बोलते हैं फ्रॉड आपके साथ नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली बिना बात के लिए टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप एंग्जाइटी के अंदर हो तो आप बिना बात टेस्ट कराते हो, पर उनसे आप सीख जाते हो कि कब सच में ही टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और कब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहली शुरुआत जो एंग्जाइटी की होती है वो होती है दोस्तों फुल बॉडी चेकअप से, जो ये आजकल ट्रैप चल रहे हैं फ़ोन में आते हैं। दोस्तों जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको 3-4 टेस्ट लिखता है, कुछ मार्कर्स लिखता है, कुछ डेंगू मलेरिया इन सब के टेस्ट लिखता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं कि नहीं आते हैं। पर हम क्या है दोस्तों, जो टेस्ट नहीं भी कराने हैं हम वो टेस्ट करा लेते हैं फुल बॉडी चेकअप के अंदर, और वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्कर्स ऊपर नीचे आते हैं। फिर उसके बाद एक साइकिल शुरू होती है, आप उसे थोड़े से एडवांस टेस्ट की तरफ जाते हो। अब लिपिड प्रोफाइल में दिक्कत आई तो आप कोलेस्ट्रॉल की तरफ भागोगे, LFT में दिक्कत आई तो आप अल्ट्रासाउंड की तरफ भागोगे, किडनी में दिक्कत आई तो किडनी के फाइबर अलग कोई स्कैन होते हैं उनकी तरफ भागोगे। जितनी आपको नॉलेज आप गेन करोगे गूगल के अंदर, और उतनी आप एंग्जाइटी में फंसते चले जाते हो। तो इन नॉलेज को आप एंग्जाइटी के बाद अपनी बॉडी के लिए, मतलब आपको पता है सीटी स्कैन में रेडिएशन होती है, तो आप सीटी स्कैन बार बार नहीं कराओगे या बेमतलब नहीं कराओगे। आपको पता नहीं होगा तो बार बार जाके सीटी स्कैन करा लोगे, बार बार जाके एक्सरे करा लोगे। दोस्तों एक एक्सरे भी आपकी बॉडी के अंदर रेडिएशन डालता है लगभग, जो आपकी सूरज की किरणें आपके 1 साल के अंदर जो आपको रेडिएशन मिलेगी सूरज की किरणों से, वो एक एक्सरे आपको 1 सेकंड के अंदर दे देता है। मतलब एक एक्सरे आपको 1 साल की रेडिएशन के बराबर आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है वो। और जो यो सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन लगभग आपके 10 साल के बराबर आपको रेडिएशन दे देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे को एंग्जाइटी के अंदर आने के बाद ही पता चली। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए और ग्रेटिट्यूड थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए, भगवान का, परिवार का, सबका आपको धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी है, ना कि कोई आपको बड़ी मेजर बीमारी है। छोटी मोटी बीमारी का मैं नहीं कह रहा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई होना, थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ जाना, थोड़ा सा LFT में SGOT SGPT थोड़ा बढ़ जाना, उसकी नहीं कह रहा मैं। मेजर है दोस्तों, लीवर सिरोसिस हो जाता तो, ग्रेड 3 फैटी लीवर हो जाता तो, ब्लॉकेज 50% आ जाती तो आप क्या करते? उससे पहले आपने एंग्जाइटी में दौड़ना भागना शुरू कर दिया, ये कोई बीमारी आपके अंदर आएगी ही नहीं। और एंग्जाइटी के अंदर एक फीलिंग और आती है कि जो जो टेस्ट्स हैं या फिर ऑपरेशंस हैं वो उनसे मेरे को होके ही लाइफ में गुजरना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, लाइफ यहाँ चल रही है, ऑपरेशन और ये यहाँ चल रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। जरूरी नहीं है, अगर आप लाइफ को थोड़ा सा इम्बेलेंस करके जियोगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जियोगे, तो आप इनकी तरफ भागोगे, मतलब आपको टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अच्छी तरीके से लाइफ जी रहे हो तो ये गुजर जाएंगे एक फेज़ में, आप एक फेज़ में गुजर जाओगे। मैं हॉस्पिटल जाता था, मेरे को लगता था यार यहाँ पे रेडिएशन होती है, यहाँ कीमोथेरेपी होती है, मेरे को सर्जरी करानी है टाइम पे, मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरे को कैंसर का ट्रीटमेंट कराना होगा, मेरे को हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी होगी, मेरी चेस्ट खुलेगी, मेरे को लीवर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों जरूरी थोड़ी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी हॉस्पिटल गए नहीं और अपनी लाइफ जी के चले गए। क्यों? उन्होंने अच्छी तरीके से लाइफ को बैलेंस आउट करा और बिना स्ट्रेस के हेल्दी लाइफ जिया। तो वो टेस्ट अलग चीज़ है और ये लाइफ अलग चीज़ है, दोनों पैरेलल चलती हैं। जरूरी नहीं दोनों मैच कर जाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं चलती कि एक बार आपको टकरा के निकलना ही उनसे। तो इससे
आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थोड़ा बहुत विश्वास। मैं भगवान मतलब इन द सेंस किसी हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, एक जो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपके ऊपर वो कंट्रोल है और आपके वो संभाल रही है, वो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रही है, तो आपको भी संभाल रही है, आपको भी कंट्रोल कर रही है और आपके लिए अच्छा ही करेगी, बुरा कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद अपने जो भी जिसको आप मानते हो उसको थैंक्स बोलो, 5 मिनट कम से कम उनको बोलो कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को एंग्जाइटी दी, ना कि कोई और बीमारी दी। तो आई होप दोस्तों मैंने थोड़ा आपको रिलैक्स किया होगा, एंग्जाइटी के अंदर थोड़ी सी आपको मदद की होगी और आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होगा। तो अगर अच्छा फील हो रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है ही, वहाँ पे आप जाके मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपकी ज़रूर से मदद करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।